होगा, सुनना नहीं सुनना बराबर हो जाएगा। इसलिए रोज एक अच्छी चीज को एक नियम ले लो कि हम रोज एक नई चीज को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, एक गुण को रोज धारण करने का प्रयास करेंगे, या एक अच्छे कार्य को रोज करने का प्रयास करेंगे। ये अच्छा कार्य कौन सा है, आप स्वयं अपनी बुद्धि से चुनाव कर लेना, जिसको करने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाए, जिसको करने के बाद आत्मा आनंद से भर जाए, और जिसको करने के बाद किसी प्रकार का डर व भय ना लगे। डर और भय ना लगे तो समझ लेना हमारा किया हुआ कार्य अच्छा है। तो एक रोज अच्छा कार्य करोगे तो उस अच्छे कार्य के माध्यम से आपको जो खुशी मिलेगी वो कहने योग्य नहीं होगी, व्यक्त करने योग्य नहीं होगी, बस उसका अनुभव करना। आपको वो खुशी, वो अच्छा कार्य 24 घंटे की एनर्जी दे देगा। छोटी उसको बोल दो, बोलना नहीं, छोटी वहाँ से आप अलग होके यहाँ बैठ जाओ। आप यहीं बैठे रहना है, आप सरक जाना, जल्दी हो जल्दी, इशारा में समझे करें। क्या कह रहे थे हम? 24 घंटे की एनर्जी आपको मिल जाएगी, और ये एनर्जी हमें हमेशा उत्साहित करती रहेगी। आप समझने का प्रयास करें, हर एक अच्छा कार्य आपको एनर्जी प्राप्त करा देता है, और हर एक बुरा कार्य आपको क्या करता है, आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, चिंता में और चिता में कितना अंतर है? और किसका अंतर है? अंतर बहुत है। चिंतन करो तो अंतर बहुत दिखेगा। आपको लगता है बिंदी का, आप लोग यही बोलोगे, पूछेंगे किसका अंतर है, तो आप बोलो एक बिंदी का है। एक बिंदी ने कमाल कर दिया। बताओ, चिता और चिंता, पक्का बिंदी का ही अंतर है ना। लेकिन ये चिंता जिंदा आदमी को मार देती है। चिंता जिंदा आदमी को मार देती है विकल्पों के माया जाल से, और चिता मरे को मारती है। मतलब ये जो सजीव है वो चिंता करके मर जाता है, और चिता तो उसको मारती है जो निर्जीव हो जाता है। कहने में बिंदु का अंतर है, लेकिन अंतर कितना डाल दिया, एक जिंदा को और एक मरे को काम कर रहा है। इसलिए विकल्पों के माया जाल से बचना है। कोई पूछता है, महाराज पुण्य कैसे बढ़ाएं, पुण्य कैसे बढ़ाएं, पुण्य कैसे बढ़ाएं? मैं कहता हूँ, पुण्य बढ़ा पाओ या ना बढ़ा पाओ, लेकिन जितना पुण्य आपके खाते में रखा है उससे उसको खर्च करने से बचना चाहिए। पुण्य कमाने के लिए तो ताकत चाहिए, लेकिन पुण्य बचाने के लिए विवेक चाहिए। नहीं चाहिए?
आप अपनी इच्छाओं को इतना इतना जागृत करते हो। आप मुझे ये बतलाइए, आपके द्वारा की गई हर इच्छाएं पूरी हो जाती है क्या? बोलो, नहीं होती। हर इच्छाओं को पूरा होने के लिए भी पुण्य चाहिए ना, और पुण्य हमारे पास कमजोर होता है और इच्छा प्रबल होती है। इच्छा प्रबल होती है और पुण्य कमजोर होता है, इसलिए वो इच्छा पूरी नहीं होती। और आपने इच्छा कर दी तो पुण्य भी खर्च हो जाता है, नहीं होता। आप पेपर देने जाओ तो फीस तो भरनी पड़ेगी। पास हो गए तो ठीक, और फेल हो गए तो पैसे वापस मिलते तो पैसे वापस नहीं मिलते ना। इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं, तुमने इच्छा की और तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, मतलब तुम्हारा पुण्य तो खर्च इच्छा करते ही हो गया। इसलिए हमारे आचार्य भगवान ने दीक्षा देते हुए एक वाक्य बोला था, मन को ठंडे बस्ते में रखने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। मन को ठंडे बस्ते में रखने का नाम मोक्ष मार्ग है। हाई को है क्या मतलब? मन को जितनी भी आपकी इच्छाएं होती हैं मन से ही उठती है ना, ये बिना मन के उठ जाती हैं? बोलो, मन से। तो मोक्ष मार्ग में आपकी ज़्यादा इच्छाएं प्रज्वलित ना हो पाए, इसलिए मन को कैसे रखना है? ठंडे बस्ते में रखना है, मतलब इच्छाओं को दमन करना है। इच्छाओं को दमन करना है, मतलब पैदा ही नहीं करना है या रोक के रखना है। अगर पूरी नहीं हुई तो पुण्य खर्च हो जाएगा, और मोक्ष मार्ग में पुण्य की आवश्यकता हर वक्त पड़ती है। कब कहाँ कौन सा कर्म का उदय आ जाए, कब कहाँ कौन से कर्म का उदय आ जाए कह नहीं सकते। प्रतिपल अपने आप को संभालने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पुण्य को बचा कर रखो, बहुत कीमती है। लगता है घर गृहस्थी के काम बढ़ गए। सबके घर ऊपर से टप टप कर रहे होंगे, है ना? इसलिए थोड़ी सी संख्या कम दिख रही है, या इस मौसम में लोग बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, मनुष्य की बुद्धि ऐसी है, दवा में तो विश्वास करते हैं लेकिन धर्म में नहीं करते। क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं कि हम दवा खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। याद रखना, दवा भी पुण्य से ही लगती है। दवाई तो डॉक्टर सबको बराबर देता है, लेकिन कोई 3 दिन में ठीक हो जाता है, कोई 5 दिन में ठीक होता है, और कोई ठीक ही नहीं होता, और कोई तो ठीक ठाक ही हो जाता है। ध्यान रखना। इसलिए मैंने क्या कहा, जहाँ ज्ञान की 2 बातें मिलें वहाँ तो सबसे पहले आकर बैठ जाओ। माँ जिनवाणी की बात और गुरु की वाणी को सुन लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। यहाँ आकर थोड़ा सा बैठ जाओ और एकांत होकर बस गुरु की वाणी का श्रवण करो। ऐसी एनर्जी मिलेगी जो एनर्जी आपको दवाई खाकर भी नहीं मिलेगी। पता नहीं कौन सी कसाय जो हमारे जीवन में पनप रही है, गुरु की एक बात को सुनकर, माँ जिनवाणी की बात को सुनकर वो कसाय निकल जाए, और कसाय निकलते ही आनंद की यात्रा चालू हो जाएगी।
आप लोग बोलते हो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं। वाकई में मुझे बतलाओ, आप लोग भगवान के दर्शन कभी एक बार भी अच्छे से किए हैं? अगर किए होंगे तो कसायों से सहित होकर किए होंगे। तो क्या भगवान पर गुस्सा करते हैं? नहीं भैया, भगवान के ऊपर गुस्सा नहीं करते, लेकिन हमारे आचरण से कोई कसाय समाप्त हो पाई क्या? बोलो, कौन सा गुण स्थान है आप लोगों का, बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बस इसके आगे आप लोग नहीं जा सकते। पांचवें के बाद आप ऊपर जा नहीं सकते, उल्लंघन नहीं कर सकती महिलाएं लोग। इसके बाद तो फिर छठवीं से मुनि का नंबर आता है। छठवां और सातवां आज के समय में पंचम काल में बन सकता है। 14 गुण स्थान में से आधा गुण स्थान तो पंचम काल में है, पार कर सकते हैं, और फिर आधा गुण स्थान चतुर्काल में निपटा देंगे। इसलिए ये बताओ, भगवान के ऊपर कसाय नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते, लेकिन कसायों से सहित हम दर्शन करेंगे तो प्रभु के दर्शन कैसे होंगे बताओ? हो पाएंगे? बस अपना कार्य कर लोगे। जो मूर्ति दिख रही है सिर पटक कर तो आ जाओगे, लेकिन साक्षात भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। कसायों से सहित होकर हम कितना भी प्रयास कर लें, उनके अंदर की जो गुण, अपन बोलते हैं ना, गुण ग्रहण का भाव, उनको देखकर हमारे अंदर गुण भी आ जाएं। गुण तो छोड़ो, चेहरे पर प्रसन्नता भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भगवान, मुझे आपका सही स्वरूप देखना है। अभी तक तो हमने आपके कई बार दर्शन किए, सब कुछ किया, लेकिन उस रूप को नहीं देख पाया जिस रूप को मुझे देखना है। क्या करूं? तो एक आवाज आई कि आप एक संत के यहाँ चले जाइए, क्योंकि मैं तो कुछ करूँगा नहीं अभी, और बिना गुरु के सही दर्शन आपको कैसे हो पाएंगे? आप गुरु के पास चले जाओ। तो गुरु के पास वो गया और गुरु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे भगवान के साक्षात दर्शन करा दो, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, यदि आपको भगवान के दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा है तो कल हम आपको भगवान के दर्शन करा देंगे, लेकिन याद रखना, मैं यहाँ पर नहीं, कहाँ रहता हूँ, मैं उस पहाड़ी पर जो आपको दिख रही है उस पहाड़ी पर रहता हूँ, और उस पहाड़ी पर कल आप आ जाना। ये हमारी 5 बोरियां रखी हुई हैं सामान की, इनको लेकर आना। इसको क्या करना है? लेकर आना है, तो हम आपको कल वहाँ दर्शन करा देंगे। वो प्रसन्न हो गया। गुरु ने कहा है कल मुझे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। मन में बहुत प्रसन्नता थी उसको, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी होने के चांस दिख रहे थे। रात भर आनंद के साथ सोया, सुबह हुई, और जैसे सुबह हुई उसने गुरु की वो बोरियों को, उस संत की बोरियों को उठाया
और बोरी उठाने के बाद पीठ पर लादी और पहाड़ पर चढ़ना चालू कर दिया। पहाड़ पर चढ़ना चालू कर दिया, आधे रास्ते तक गया, आनंद से भरा हुआ था, आधे रास्ते तक गया, लेकिन उन बोरियों का भार उससे सहन नहीं हो पाया। और बोरियों का भार सहन नहीं होने के कारण से एक एक उसने बोरी को क्या उतारा, देखा क्या है, अरे इसमें तो पत्थर है। कोई बात नहीं, एक बोरी अपन यहीं छोड़ देते हैं, 4 बोरी को लेकर ऊपर चलते हैं। 4 बोरियों को लेकर चलना चालू कर दिया और फिर चलते चलते फिर थक गया। देखा और दूसरी बोरी में क्या है, देखा उसमें भी पत्थर हैं। अरे इसमें पत्थर ही तो है, इसको भी यहीं छोड़ देते हैं। फिर 3 बची, फिर चला, फिर रुका, फिर देखा, फिर छोड़ा, 2 बची, फिर चला, थक गया, पसीना पसीना हो गया, दूसरी भी छोड़ दी और ऊपर जाते 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 आखिरी बोरी भी वहीं छोड़ दी। और पूरी बोरी छोड़ने के बाद गुरु के पास ऊपर पहाड़ पर पहुंच गया। हाथ जोड़े, विनती करी, प्रभु मतलब संत जी, मैं आ गया हूँ आपके कहे अनुसार, अब मुझे प्रभु के दर्शन कराइए। संत ने कहा कि मैंने जो सामान लाने के लिए कहा था वो कहाँ है? तो उसने कहा लाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन भार होने के कारण से हम उसको ला नहीं पाए, वहीं छोड़कर हम आपके पास आ गए। मैंने समझा पत्थर है, छोड़ दिया, भार था। उन्होंने कहा जिस प्रकार 5 बोरियों का भार आप ऊपर तक नहीं ला पाए और थक गए, तो समझो कि क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, एक 4 कसाय और एक राग द्वेष का, ये राग द्वेष और कसाय यही तो जीवन में परेशान कर रही हैं। जब तुम इनसे भरे हुए हो तो प्रभु के दर्शन साक्षात कैसे हो पाएंगे आपको? जब तुम्हें ये भार इतना भारी लग रहा है, बाहरी भार आपको इतना लगा कि आप नीचे से उसको ऊपर तक नहीं ला पाए, थक गए, तो समझो ये आत्मा भी क्रोध मान माया लोभ से और राग द्वेष से क्या है, थक गई है, भरी हुई है। जिस प्रकार आपने एक एक बोरी को कम कर दिया और भार हल्के हो गए भार से, उसी प्रकार से यदि आप एक एक करके अपने जीवन में क्रोध मान माया लोभ और राग द्वेष का भार कम कर दोगे, तो उस दिन आपको सही स्वरूप में प्रभु के दर्शन होना चालू हो जाएंगे। अब आप मलिन होकर प्रभु के दर्शन करना चाहते हो, इसको आप लोग कसायों को भार समझते नहीं हो, सौभाग्य समझ के पाल कर रखते हो। अहो भाग्य सदा सुहागन बनी रहे, हैं? सदा सुहागन बनी रहे। अरे इसको तो छोड़ो, छाड़ के अलग हो जाओ, तलाक दे दो इसको, नहीं दे सकती। जब तक तलाक नहीं दोगे इसको, ये पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, और इसको तलाक करने के लिए आपको वकील के पास नहीं, संत के पास जाना पड़ेगा। क्यों संत के पास? क्यों?
क्योंकि वो ही आपको वृद्धि बनाएंगे और वृद्धि बनाकर आपको इससे छुटकारा प्राप्त करवाएंगे। समझ रहे ना? नहीं बात समझ में आ रही? क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली कसाई है तो अनंतानुबंधी, और साथ में उसका मित्र मिल जाता है मिथ्यात्व। अगर दोनों मिल गए तो क्या होगा भैया? और साथ में असंयम जैसा एक और मित्र लगा है, हैं? फिर तो सोनी पर सुहागा हो गया। कौन कौन मिल गई? मिथ्यात्व मिल गया, अनंतानुबंधी कसाय मिल गई, और असंयम चौथे गुण स्थान के नीचे अब जी हम हैं। अधिक चौथा गुण स्थान हो गया तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो मिथ्यात्व ऐसे ही छुटकारा पार कर लेगा। लेकिन अभी नहीं है छुटकारा उससे, तो ये 3 मित्र मिल गए तो क्या होगा? हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम तो डूबेंगे और आपको भी ले डूबेंगे। इसलिए हम ना डूबें, इसलिए संत की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो आपको वृत्ति बनाएंगे तो आपकी अनंतानुबंधी, जो पहले गुण स्थान, पहला नियम लोगे दर्शन प्रतिमा का, तो मिथ्यात्व का क्या हो जाएगा? चला जाएगा। दर्शन होते ही मिथ्यात्व ठहरता नहीं। दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा। तो व्रत प्रतिमा लेते ही कौन सा गुण स्थान आ जाता है? 5वां गुण स्थान आ जाता है। दूसरी प्रतिमा से चालू हो जाता है 5वां। तो इस 5वीं प्रतिमा में आपकी अनंतानुमिथ्यात्व भी छूटेगा, अनंतानुबंधी भी छूटेगी, और अप्रत्यक्षान भी कसाय छूट जाएगी। समझ रहे ना? ये असंयम के प्रत्यय हैं। 5वां गुण स्थान लेते ही आपका कौन सी कसाय रहेगी? कौन सी? प्रत्यक्षान कसाय। ये संयम के साथ जुड़ी हुई है। इसको देश संयम कहते हैं, संयमा संयम बोलते हैं। लेकिन अनंतानुबंधी से छुटकारा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर 6 महीने के ऊपर तक किसी से कसाय बनी रही तो समझ लेना ये अनंतानुबंधी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हैं? अनंतानुबंधी ये बहुत खतरनाक है। तुम्हारा इस भाव को नहीं, पर भाव और कितने भाव को खराब कर देगी। इसलिए इसको छोड़ो और अप्रत्यक्षान कसाय 15 दिन के पहले छोड़ दो, नहीं तो अनंतानुबंधी कसाय को पत्थर की लकीर कहाँ है, मिट जाओगे, लेकिन वो लाइन नहीं मिटेगी। इसलिए इन असंयम जैसे प्रत्यय को छोड़ो। यदि वाकई में आप प्रभु के और गुरु के दर्शन अपनी इन पवित्र आँखों से करना चाहते हो और आगे चाहते हो कि और भी आगे हमें इसी प्रकार से, जब तक हमारा कल्याण ना हो जाए, जब तक हमें प्रभु और गुरु के दर्शन मिलते रहें, तो इन असंयम जैसे प्रत्यय को छोड़ने का प्रयास करो। कसायों को एकदम पूरा ना छोड़ पाओ, क्रम क्रम से धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। और वो भी ना छूट पाए तो बार बार भावना दो भाव की, भगवान मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है। यदि आप ऐसी भावना भी भाते हो कि मुझे कसायों को छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, तो आप ये समझ लेना कि अभी हमारी कोई नीचे वाली आयु का बंध नहीं हुआ है। क्योंकि वो ही इस प्रकार के भावों को ला सकता है जिनका नीचे वाली मतलब आयु में आयु का बंध नहीं हुआ हो, और जो उनका हो गया हो तो कोई बात ही नहीं, कृष्ण नील का पुत्र ले जाएं, भरपूर रहेंगी। और ऊपर वाली आयु का बंध होगा जब ही होगा देव आयु का, जब आपकी पीत पद और शुक्ल लेस्या होगी, क्योंकि वहाँ देवों को 3 ही लेस्या होती है।
आप किस लेस्या वाले हो? लेस्या का मतलब भाव है ना, किस भाव वाले हो आप समझ लो। अभी भी क्षमा करने के या क्षमा के भाव हैं तो ठीक है, और नहीं है तो देख लो, अपने आप को स्वयं पर रखने का प्रयास करो। ये तो सब चलता है। अपन आगे का भी काव्य देखते हैं, कल भी नहीं हो पाया था, आज ना हो पाए इसलिए पहले अपन उसको देख लेते हैं। अब अपने 12वें नंबर का काव्य कल्याण मंदिर का चल रहा है, उसको अपन समझने का प्रयास करें। सभी लोग हाथ जोड़कर उसको पढ़ेंगे बहुत मनोभाव के साथ। बहुत अच्छी बात इसमें लिखी है, इसको आप समझोगे कि गुरु और प्रभु का सानिध्य मिलते ही कर्म कैसे भगते हैं, कैसे भगते हैं, उसको आप समझ लेना कि गुरु और प्रभु का सानिध्य ही एक ऐसा सानिध्य है जिससे कर्म डर कर भाग जाते हैं। वहाँ अपनी दलेरी वो दिखा नहीं पाते, और जिनको गुरु और प्रभु मिल जाते हैं तो कर्म ज़्यादा समय तक उनके पास ठहर नहीं पाते। तो ये अपन समझने का प्रयास करेंगे, सभी लोग पढ़ेंगे। 12वें नंबर का है, स्वामिन्नल्पे गरिमाणे मापि प्रपन्ना। स्वामिन, स्वामिन आधा ना है ना, स्वामिन, स्वामिन आधा ना भी पढ़ना है। स्वामिन नल्पे गरिमाणे मापि प्रपन्ना। मपी नहीं, प्रा में थे पा भी बोलना है, मापि प्रपन्ना। प्रा है ना, प्रा में से पा निकालना है ना, आगे बोलना है। स्वामिन नल्पे गरिमाणे मापि प्रपन्ना। त्वां जन्ते वा कथमहो हृदये ददाना। जन्मोदधिं लघुतरं त्वतिलाघवेन। चिन्त्यो न हन्तमहितां यदि वा प्रभावा। पढ़ो। यहाँ बहुत समझने की बात है। यहाँ पर एक व्यक्ति शिष्य आश्चर्य कर रहा है। कैसा आश्चर्य कर रहा है तो अपन समझने का प्रयास करते हैं। वो सोच रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है जो हो गया, क्या हो गया, ये अपन इसमें समझने का प्रयास करते हैं। तो स्वामिन लिखा है, तो यहाँ स्वामिन का मतलब हे चिंतामणि पारेशनाथ भगवान। अहो, कदम अहो लिखा है ना, तो कदम और उसमें से अहो निकलेगा, दूसरी लाइन में लिखा है। तो उसका मतलब है अहो, मतलब यहाँ आश्चर्य की बात है। आश्चर्य है कि
अनल्प गरिमाण, अनल्प गरिमाण माणम अपि, लिखा है ना ऊपर, ननल्प लिखा है ना, तो उसमें थे अनल्प गरिमाणम अपि, ऐसा निकालेंगे तो इसका अर्थ होता है अधिक गौरव से युक्त। इसमें दो अर्थ निकलेंगे, अधिक गौरव से युक्त मतलब श्रेष्ठ, और दूसरा है अधिक अत्यंत वजनदार। इसके दो अर्थ निकालना है। अत्यंत वजनदार, तो अत्यंत वजनदार का क्या मतलब, एक तो बतला दिया अधिक गौरव से युक्त है मतलब श्रेष्ठ है, और इस दूसरे का अर्थ है इसी का शब्द का अत्यंत वजनदार। अत्यंत वजनदार मतलब जिन्होंने काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष के माध्यम से इतना वजनदार हो गया है, कर्मों का बंद करके इतना वजनदार हो गया है कि कैसे कर्म को छोड़े। इतना पाप कर लिया है कि उसका पूरा जीवन पाप में लगा रहा, पाप के कारण से इतना वजनदार आत्मा हो गई है कि वो डूबने के सीमा में आ गई है, डूबने की सीमा में आ गई है। ऐसे लोग भी तो बस यहाँ देवन को इतना ही समझना है कि कसाईयों के कारण, राग द्वेष के कारण, मायाचारी के कारण से और अहंकार के कारण से आदमी इतना वजनदार हो गया है। और वजनदार आदमी क्या करता है, जो छोड़ते गए वो हल्के होते गए, और जो जोड़ते रहे वो भारी होते गए। तो पापों का भार को हमने क्या छोड़ा नहीं, रख लिया, इतने वजनदार हो गए कि अब तो डूबने की नौबत आ गई। तो यहाँ बस यही प्रश्न हो रहा है, नहीं यहीं बैठ जाओ, वहीं सुला लो, चलो 2 मिनट थोड़ा सा समय, 5 मिनट का और है, बैठ जाओ, चले जाओ, बैठ जाओ। उसके बाद कि इसमें लिखा है कि हे प्रभु, आश्चर्य है कि अत्यंत वजनदार व्यक्ति भी जो पापों के भार को सहन नहीं कर पा रहा है, डूबने की सीमा पर आ गया है, तो त्वाम लिखा है ना दूसरे नंबर पर, मतलब आपको, प्रपन्ना, पहली लाइन का आखिरी अक्षर देखो, इसका अर्थ है आपको प्राप्त हो, मतलब प्राप्त करके, हृदय ददाना मतलब अपने हृदय में धारण करने वाले, मतलब जिन्होंने आपको अपने हृदय में धारण कर लिया है। जंतवा लिखा है ना, मतलब प्राणी, मतलब मनुष्य जो इतना वजनदार है, पापों से लगा हुआ है, पापी है, उस व्यक्ति ने भी यदि आपको प्राप्त करके अपने हृदय में बसा लिया है, ऐसे प्राणी जन्मों दधिम मतलब संसार समुद्र को अधिलाघवेन मतलब बहुत ही लघुता से, बहुत ही लघुता से मतलब सरलता से क्या करते हैं। कथम जो अर्थ लिखा है, कथम मतलब कैसे, लघु मतलब शीघ्र, तरंती मतलब तर जाते हैं। मतलब ये है कहने का, वो आश्चर्य कर रहा है कि पापी से पापी जीव आपको यदि हृदय में विराजमान कर लेते हैं, आपको अपना बना लेते हैं, आपके अनुसार उस मार्ग पर चलना चालू कर देते हैं, तो वो इतने जल्दी, इतनी सरलता से कैसे अपने पापों का क्षय कर कर संसार समुद्र से पार हो जाती हैं। आश्चर्य कर रहा है।
तो भगवान कहते हैं घबराते क्यों हो, ये स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पुण्य आत्मा को भी और पापी को भी शरण प्राप्त होती है, आप घबराइए नहीं। तो बोलते हैं धर्मात्मा के पुण्य तो फिर भी ठीक है, लेकिन पापियों की वे भी तर जाते हैं, तो उनका क्यों नहीं। कितना बढ़िया उदाहरण दिया आचार्य ने। यदि वा मिल गया, चौथी लाइन में लिखा है नीचे, यदि वा मतलब ठीक है, अथवा मतलब ठीक है, यदि वा मतलब ठीक है। अब तुम आश्चर्य करें, आश्चर्य नहीं करो तुम, हम बतला रहे आपको। हंत मतलब हर्ष है कि महताम, महताम मतलब महापुरुषों, महापुरुषों में आता है महता मतलब महापुरुषों का प्रभाव, प्रभाव चिंत्या मिल गया, चिंत्यो लिखा है ना, विसर्ग का ओ हो गया है। तो चिंत्या मतलब चिंतवन की योग, चिंतवन की योग मतलब जिनको आप विचार नहीं कर सकते, चिंतन की योग ना भवती, नहीं होता है क्या, होता है। कहने का मतलब यह है कि महान पुरुषों के पास जाने से, महान पुरुष मतलब जिनेंद्र भगवान, तीन लोक के नाथ, परम पारलौकिक, परम ऊर्जा से भरे हुए, शुभ वरगणाएं पूरे अंगोपांग से जिनकी झर रही हैं। गुरु अकेला पवित्र शरीर से नहीं, पवित्र भावनाओं से भी बने होते हैं, समझ रहे ना। और गुरु और प्रभु की शरण में जो आता है तो वो अपनी सब वरगणाएं सामने वाले के ऊपर भी निछावर कर देते हैं, और उनका प्रभाव से, उनके प्रभाव से वे सब वरगणाएं उस सामने वाले के अंदर आने से कर्मों का क्षय का कारण बन जाती हैं। तो यही ये कहने का मतलब है कि सामने वाला ये कह रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन महान पुरुषों का प्रभाव ही ऐसा रहता है। ऐसे अपने आचार्य भगवान का प्रभाव ऐसा है, ऐसा है, था और अभी है भी। अपने आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज हैं, कोई उनके पास चला भी जाता है तो उन्हीं का हो जाता है। देखा आपने, अपने आचार्य भगवान को एक झलक देखने के लिए लोग तरसते थे। उनकी आभा मंडल इतना था, इतना था कि लोग एक नज़र में उनके हो जाते थे, इतना प्रभाव था। तो इस का अर्थ यही है, उनने कहा आप ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप देह विश्वास गुरु की शरण में आओ। यदि आपके जीवन में भी परिवर्तन नहीं हुआ तो जो बोलो वो करें, और यदि नहीं हो रहा है तो तीव्र निधत्ती निकाते कर्म का उदय चल रहा है, समझ रहे ना। और सामान्य कर्म का उदय होगा तो हम भी वो अलग हुए बिना रह नहीं सकते। तो यहाँ पर सामने वाला अपनी आश्चर्य को प्रकट कर रहा है, लेकिन यहाँ आचार्य भगवान ने कहा आश्चर्य को प्रकट नहीं करो, क्योंकि महान जो पुरुष होते हैं वो अपना प्रभाव छोड़ ही देते हैं, समझ रहे ना। यदि आप इत्र की दुकान पर ना भी जाओ, इत्र की दुकान से सामने से निकल भी जाओ और तुम खुशबू लेना चाहो या ना चाहो, लेकिन इत्र की जो गंध होती है वो आपके नाक में आएगी, नहीं आएगी, आएगी। और यदि धोखे में आप उस इत्र बेचने वाले की दुकान में चले गए, खरीदो या ना खरीदो कोई बात नहीं, लेकिन सैंपल के रूप में तो कई चीज़ दिखाई जाती हैं। आप कपड़े की दुकान पे जाओगे तो 10 प्रकार के कपड़े फैला के दिखाएगा, और फिर बोलोगे भाई साहब पसंद नहीं आया, तो ज़बरदस्ती दे देगा क्या? नहीं देगा ना, छोड़ देगा ना, कुछ बोलेगा? कोई बात नहीं भाई साहब, मजबूरी की क्षमा करने पड़त,
क्षमा तो करना है, लेकिन मजबूरी के समय क्षमा करना पड़ेगी, क्योंकि अधिक गुस्सा हो जाएंगे तो दोबारा वो ग्राहक आएगा नहीं, घाटे का सौदा हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, चाय और पी के जाओ, फैलाया है, चाय और पी कर जाओ, लेकिन अगली बार जरूर आना, ठीक है ना। लेकिन ये तो कपड़े की बात हो गई। लेकिन इत्र की दुकान पर जाओगे तो 10 प्रकार का सैंपल आपको देगा। पैसे लेगा क्या सैंपल की? बाद में बोलेंगे आप, बाद में बोलोगे आप, कोई बात नहीं भाई साहब, हम कल आ जाएंगे। ठीक है भैया। तो वो इत्र की गंध और इत्र को भी लेकर चला जाएगा। तो गुरु और प्रभु का सानिध्य भी ऐसा होता है कि जहाँ आप कुछ भी ना लेना चाहो, वहाँ बहुत कुछ लेकर आप चले जाते हो। वो अपना प्रभाव छोड़े बिना रहता ही नहीं। आज समझ में ना आए, लेकिन कल जब समझ में आता है तो उल्टे पैर लौटकर गुरु और प्रभु की शरण में आता है। तो महान पुरुषों की शरण इसी प्रकार की होती है। तो वहाँ वो कह रहे हैं, आप आश्चर्य मत करो। यदि आप यहाँ आपको आश्चर्य है तो आप यहाँ आकर आजमा सकते हो, अपने ऊपर प्रयोग कर लो, पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। ये बात कहकर उसने सामने वाले को शांत कर दिया, खुश कर दिया उदाहरण के माध्यम से। क्योंकि महान पुरुषों के बारे में शंका नहीं की जाती। शंका करोगे तो शुभ वर्गणाओं को लेने से वंचित रह जाओगे, और उसको यदि आप सहज रूप में, उसी रूप में स्वीकार करोगे, गुरु को और प्रभु को प्रभु के रूप में, तो इनकी शुभ वर्गणाएँ आपके अंदर भी आना चालू हो जाएंगी। इन्हीं पवित्र भावना से भगवान हमेशा गुण ग्रहण का भाव हमेशा बना रहे, ताकि हमारी उन्नति हो जाए, बाकी सब कुछ छोड़ना पड़े। जय बोलो महावीर भगवान की। तो उस कहानी को जो मैंने सुनाया था, उसका अर्थ यही था, संत ने कहा था कि यदि आप राग द्वेष नहीं छोड़ोगे तो आपको दर्शन नहीं होंगे, और यदि तुमने राग द्वेष को छोड़ दिया तो प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। तब इस बाहरी चीज को आप नहीं उठा पा रहे, तो आत्मा इन कसायों को कैसे झेल लेगी और अपना सही स्वरूप